चलिए तो तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स हम स्टार्ट कर रहे हैं. वी वर स्टार्टिंग विद द टॉपिक लास्ट टाइम. व्हाट वर वी वर डूइंग वाज द टॉर्क इक्वेशन. ठीक है, तो हम वाज थिंग वी वर जस्ट इन ऑर्डर टू कीप द थिंग्स. तो सबसे पहले हमने क्या क्या चीज़ें इवेलुएट करी हैं वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ. पहली चीज़ जो हमने इवेलुएट करी थी, कंस्ट्रक्शन पढ़ा था. कंस्ट्रक्शन में हमने टॉर्क इक्वेशन. अब हम टॉर्क इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो टॉर्क इक्वेशन ऑफ इंडक्शन मोटर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो टॉर्क इक्वेशन इज रिलेटेड टू व्हाट, हम उस चीज़ को देखेंगे. लास्ट टाइम हमने इंट्रोड्यूस किया था एयर गैप पावर. एक इक्वेशन मैंने इंट्रोड्यूस करी थी आप लोगों के लिए, दैट पी जी एयर गैप पावर इज टू पी एम डी इज टू पी आर सी. ठीक है, वॉज इक्वल टू पी जी 1:1 माइनस एस इज टू एस. ठीक है, ये चीज हमने इवेलुएट किया था हमने. ठीक है, अब इसके बाद हमने पी जी वॉज द एयर गैप पावर जो हमारी कोर के अंदर डेवलप हुई है. पी एम डी मैकेनिकल पावर डेवलप हुई है. एंड पी आर सी इज द रोटर कॉपर लॉसेस, यानी कि रोटर के अंदर जो भी कॉपर लॉसेस हुए हैं. ठीक है, तो अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाए रोटर का, तो रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम वाज लाइक, यहाँ पे जो ईएमएफ जनरेट होती थी दैट वाज ई टू एस. करंट जो ट्रेवल करता था दैट वाज आई टू एस. रेजिस्टेंस आर टू, रिएक्टेंस, ठीक है, एंड इट वाज शॉर्ट सर्किटेड. तो दिस वाज आर टू, दिस वाज एक्स टू एस. ठीक है, अगर हम कंपेयर करें विद द स्टैंड स्टिल कंडीशन, तो ये था हमारे पास एस टाइम्स ई टू जीरो, ये था हमारे पास आर टू, ये था हमारे पास एस टाइम्स एक्स टू जीरो. ठीक है, दिस वाज इक्वल टू एस एस टाइम्स एक्स टू जीरो. ठीक है, तो यहां से अगर हम करंट की इक्वेशन निकालें, तो करंट की इक्वेशन सेज आई टू एस इज इक्वल टू ई टू एस अपॉन जेड टू एस, द इम्पिडेंस ऑफ दिस रोटर सर्किट, विच इज इक्वल टू ई टू एस डिवाइडेड बाय आर टू प्लस जे टाइम्स एक्स टू एस. ठीक है, या इसको अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं. इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ई टू एस अपॉन आर टू प्लस जे टाइम्स एस टाइम्स एक्स टू जीरो. एस ई टू जीरो. ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं. तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं इक्वेशन की. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है. तो अगर हम रोटर कॉपर लॉसेस की बात करें, तो रोटर कॉपर लॉस सर्किट में कहाँ होंगे? रोटर कॉपर लॉसेस होंगे रेजिस्टेंस में. तो अगर रेजिस्टेंस में इवेलुएट करने हैं तो हम लिख सकते हैं आई टू एस स्क्वायर आर टू और सिंपली आर टू. ठीक है, आई स्क्वायर आर, दिस कैन बी पुट इन. अगर हम आई की वैल्यू इवेलुएट करना चाह रहे हैं तो दिस वाज आई टू एस. आई टू एस वॉज इक्वल टू एस स्क्वायर ई टू जीरो स्क्वायर अपॉन द स्क्वायर ऑफ दिस. तो स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो रियल पार्ट स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर एक्स टू जीरो स्क्वायर. ठीक है, इस तरीके से हम इसको इवेलुएट कर सकते हैं. ठीक है, तो यानी कि ये तो हो गया हमारा करंट आई स्क्वायर और यहां हो गया हमारे पास आर टू जीरो. द सेम थिंग कैन बी इवेलुएटेड इन अनदर मैनर ऑल्सो. जो लॉसेस हैं इसमें दैट कैन बी गिवन बाय, इट कैन ऑल्सो बी गिवन बाय द ई टू एस multiplied by I2S
इंटू कॉस फाई टू, ठीक है। द लॉसेस या द वट एवर द पावर जनरेटेड या डेवलप्ड इन द रोटर सर्किट इज इक्वल टू द पावर वेस्टेड इन रेजिस्टेंस, ठीक है। जितनी भी पावर है, क्यों, क्योंकि इंडक्टर इज अज्यूम टू बी एज कि देयर इज नो वेस्टेज ऑफ पावर इन एनी इंडक्टर और कैपेसिटर, तो जितनी भी वेस्टेज हुई है या जितनी भी पावर हुई है प्रोड्यूस, वो कहाँ हुई है, रेजिस्टेंस में प्रोड्यूस हुई है। एंड इट इज कैन बी स्टेटेड दिस वे ऑल्सो, अगर हम इस चीज को भी इवेल्युएट करें, दिस कैन बी इवेल्युएटेड एज आई टू एस, क्या हो जाए, दिस इज ई टू, दिस इज ई टू एस अपॉन जेड टू एस, and this can be equated as R2 upon Z2S, ठीक है। cos phi क्या होता है, R upon Z, तो इस तरीके से भी इक्वेट करके द सेम इक्वेशन कैन बी इवेल्युएटेड, ठीक है। E2S क्या चीज है, S टाइम्स E20, तो ये इक्वेशन वही आ जाएगी, ठीक है। चाहे आप इस तरीके से निकालें E2S इंटू I2S इंटू कॉस फाई टू, यानी कि द पावर डेवलप्ड इन द रोटर सर्किट, और या फिर निकालें रोटर कॉपर लॉसेस इन एनी सर्किट I स्क्वायर R, द इक्वेशंस वुड कम सेम, ठीक है। तो यहां से आपको पता लग गया द रोटर कॉपर लॉसेस आर डिनोटेड एज PCU, तो PCU हमारे पास क्या हुए, दैट इज ई एस स्क्वायर E20 स्क्वायर अपॉन R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर X20 स्क्वायर, ठीक है। अगर यहां से हम इवेल्युएट करें द टॉर्क इक्वेशन, ठीक है, तो टॉर्क इक्वेशन कैसे निकलेगी, टॉर्क इज समथिंग इज इक्वल टू PG अपॉन ओमेगा S, और PG एज अ रिलेशन विद PCU क्या होता है, PCU अपॉन S, ठीक है। सिमिलरली, ठीक है, तो यहां से हमें मिल जाएगा ओमेगा S, ओमेगा S टॉर्क इक्वेशन, टॉर्क डेवलप्ड, तो टॉर्क डेवलप्ड इज इक्वल टू PCU, PCU हमारे पास क्या है, ये चीज है, तो यहां से अगर हम वैल्यू पुट करें S स्क्वायर E20 स्क्वायर इंटू R2 अपॉन S स्क्वायर प्लस, सॉरी S नहीं है, दिस इज R2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर X20 स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय दिस 1 अपॉन S ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ओमेगा, तो यहां से एक कैंसिल हो गया, ठीक है। फॉर अ 3 फेज पावर दिस 1 इज इक्वेटेड विद 3, तो टॉर्क डेवलप्ड इन द 3 फेज मशीन इज गिवन एज 2 पाई NS, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय S E20 स्क्वायर R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर X20 स्क्वायर, तो दिस इज बेसिकली अ टॉर्क इक्वेशन ऑफ एनी इंडक्शन मशीन, तो इट हैज सम थिंग टू रिलेट, क्या है, अगर मुझे निकालना है टॉर्क डेवलप्ड, ठीक है, तो टॉर्क डेवलप्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2, पहली चीज, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा टॉर्क डेवलप होगा, लेकिन जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, इसमें हम कई चीजें एलोबरेट करेंगे, टॉर्क डेवलप्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप ऑल्सो, ठीक है, अंडर सम कंडीशंस, कंडीशंस भी हम डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है, तो कंडीशंस के अंदर भी आएंगी ये चीजें। अगर हम निकालें स्टार्टिंग टॉर्क, तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, TD स्टार्ट, ठीक है, तो TD स्टार्ट हमारा हो गया स्टार्टिंग टॉर्क, दैट इज इक्वल टू 2 पाई NS मल्टीप्लाइड बाय स्टार्टिंग, क्या मतलब क्या है, S इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास E20 R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस X20 स्क्वायर, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्टार्टिंग, एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज क्लियर दैट TD स्टार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 रोटर रेजिस्टेंस, इसलिए हम आप लोगों को जो रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड था कुछ वो पढ़ा रहे थे स्लिप रिंग मोटर्स के केस में, तो स्लिप रिंग मोटर्स के केस में क्या होता है, हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर सकते हैं जिससे हमारी द टॉर्क डेवलप्ड
ड्यूरिंग स्टार्टिंग कैन बी इंक्रीज्ड। रेजिस्टेंस इंक्रीज करने से टॉर्क डेवलप बढ़ गया, जिसकी वजह से हमारी मशीन कैन स्टार्ट अप वेरी फास्ट। ठीक है, टॉर्क का ज्यादा होना क्या होगा, बेनिफिशियल होगा कि मशीन जो है मेरी वो इनर्शिया को उतनी ही तेजी से ओवरकम कर पा रही है। सिंस बहुत जल्दी से ओवरकम हो पाता है, इसका मतलब हमारा रोटर रेजिस्टेंस इज आल्सो प्लेइंग सम रोल इन इट्स स्टार्टिंग। ठीक है, तो वो कहां से प्ले कर रहा है, वो यहां से प्ले कर रहा है। ठीक है, अब देर आर सर्टेन थिंग्स टू नो अबाउट, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करूंगा या समझाऊंगा आप लोगों को। हाँ, आप लोगों से एक चीज और थी कि वाई द मशीन नेवर रन्स एट सिंक्रोनस स्पीड, ऐसे ही था ना कुछ, वाई दिस मशीन इंडक्शन मशीन नेवर रन्स एट सिंक्रोनस स्पीड। तो देखो, जब मेरी मशीन सिंक्रोनस स्पीड पे आ जाएगी, इट सिंपली मींस स्लिप इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एम आई राइट? स्लिप इज इक्वल टू जीरो। अगर स्लिप की वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टी डी कितना होगा, विल बी इक्वल टू 3/2 पाई NS अलग निकाल देते हैं, देन दिस S इज इक्वल टू जीरो मल्टीप्लाइड बाय E2 0। ठीक है, 0 टाइम्स x2 0²। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जैसे ही मेरी मशीन सिंक्रोनस स्पीड पे पहुंचती है, तो टॉर्क डेवलप्ड इज आल्सो इक्वल टू जीरो। तो दिस इक्वेशन इज वेरीफाइंग ऑल द कंडीशंस ऑफ एनी इंडक्शन मशीन। ठीक है, अगर आप ऑब्जर्व करें तो टॉर्क इक्वेशन स्टेट कर रही है कि अगर सिंक्रोनस स्पीड पे मशीन जाती है, तो उस केस में हमारे पास देयर इज नो टॉर्क डेवलप्ड, एंड अगर टॉर्क डेवलप नहीं होगा तो मेरी मशीन स्लो डाउन हो जाएगी। तो इसलिए भी मेरी मशीन नहीं रोटेट, इसीलिए हमारी मशीन जो है कभी सिंक्रोनस स्पीड नहीं कैप्चर कर पाती है, कभी नहीं पहुंच पाती सिंक्रोनस स्पीड पे। ठीक है, ये चीजें थोड़ी सी एलोबरेट हुई होंगी, अभी थोड़ी बहुत समझ में आई होंगी। तो हमारे पास टॉर्क इक्वेशन ये चीज है, ये हमारे पास टॉर्क इक्वेशन हो गई फाइनली। अब हम इस टॉर्क इक्वेशन को अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स अप्लाई इस पे अप्लाई करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसको एलोबरेट करेंगे। पहली चीज, सबसे पहली चीज हम इवेलुएट करना चाह रहे हैं, लेट अस कंसीडर कि मैक्सिमम टॉर्क कब होती है मेरे पास। ठीक है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क, कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, तो मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन क्या होगी हमारे पास, मैक्सिमम कंडीशन क्या कहती है, हमेशा क्या कहती है, अगर डिफरेंशिएशन लेते हैं, डिफरेंशिएशन शुड बी इक्वल टू जीरो, इट प्रोवाइड्स मी अ कंडीशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन कैसे ले सकते हैं, न्यूमरेटर में भी एस है, डिनोमिनेटर में भी एस है। ठीक है, तो हमारे पास जो टॉर्क इक्वेशन है दैट इज सच एज 3/2 पाई NS, इसको हम के भी लिख सकते हैं, S टाइम्स E2 0² R2/R2² प्लस S² X2 0²। ये चीजें होती हैं हमारे पास, इजंट इट? अब अगर हमें निकालना है कि मेरी मैक्सिमम टॉर्क कहाँ होगी, तो मैक्सिमम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वी डिफरेंशिएट द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू S। ठीक है, एंड इक्वेट इट टू जीरो। ठीक है, अब लेकिन उससे जाने से पहले हम कैलकुलेशंस को कुछ सिंपल बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को डिवाइड बाय एस कर देते हैं। तो न्यूमरेटर को डिवाइड करने के बाद क्या हुआ, न्यूमरेटर इज फ्री फ्रॉम एस, इजंट इट? तो अब हमारे पास टॉर्क इक्वेशन जो आ गई है वो कुछ इस फॉर्मेट की आ गई है, दिस इज इन दिस फॉर्मेट। तो हमारे पास जो टॉर्क इक्वेशन है वो है हमारे पास, इसको लिख लेते हैं के E2 0² R2
अपॉन R2 स्क्वायर अपॉन S प्लस S टाइम्स x20 स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकालना है मैक्सिमा कंडीशन, टॉर्क टू बी मैक्सिमा। इसका मतलब क्या है, न्यूमरेटर शुड बी मैक्सिमम एंड डिनोमिनेटर शुड बी मिनिमम। ठीक है, डिनोमिनेटर जब मिनिमम होगा एंड न्यूमरेटर जब मैक्सिमम होगा, उस कंडीशन पे हमें मैक्सिमम टॉर्क मिलेगी। एंड डिनोमिनेटर हमारा ये पार्ट है, तो हम लेट अस कंसीडर, हम इस पार्ट पे इवेल्युएट करते हैं, सिंस दिस पार्ट इज फ्री फ्रॉम एस, यानी कि इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन एस, तो इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकलेगा नहीं, केवल किसका निकलेगा, इसका मिनिमा निकलेगा। तो डी बाय डिनोमिनेटर ऑफ एस हम इवेल्युएट करते हैं, एंड वी विल चेक वेदर दिस डिनोमिनेटर इज टू बी मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, अगर ये मैक्सिमम आया यानी कि दिस इज अ कंडीशन ऑफ मिनिमा, अगर ये मिनिमम आया तो दिस इज अ कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। अगर मिनिमम होगा तो मैक्स होगा, अगर मैक्स होगा तो मिनिमम आएगा, इजंट इट। तो अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस। तो डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एस ऑफ R2 स्क्वायर बाय S प्लस S टाइम्स x20 स्क्वायर। फर्स्ट डिफरेंशिएशन किया, उसको इक्वेट किया विद इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से कंडीशन मिलेगी, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस माइनस ऑफ R2 स्क्वायर बाय S स्क्वायर, ऐसा ही है, प्लस x20 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लेकिन ये जो स्लिप होगी, लेट दिस स्लिप बी SM। ठीक है, अभी हम इक्वेट करेंगे। तो यहां से अगर मैं S की वैल्यू इवेल्युएट करूं, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S? तो S की वैल्यू क्या आती है, S स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं उधर लेके गया, माइनस से प्लस हो गया, S को इधर लेके आया, डिनोमिनेटर लेके गया, R2 स्क्वायर अपॉन x20 स्क्वायर, यही होगा। इसको मैं लिख सकता हूं, दिस स्लिप, लेट दिस स्लिप बी स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क, यानी कि मैक्सिमम टॉर्क पे कोई कंडीशन है, तो दिस इज द स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क इक्वल टू R2 अपॉन x20। ठीक है बेटा, हेलो, तो जी सर। ये चीज समझ में आई, ये वो कंडीशन है जहां पे मैक्सिमम टॉर्क मुझे मिलेगी, एंड जो वैल्यू ऑफ स्लिप है दैट इज मतलब दैट इज टेकन एज SM नाउ। ठीक है, इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क। अगर मैं इसका सेकंड डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, दिस माइनस बिकम्स प्लस, एंड प्लस मींस इट इज अ कंडीशन ऑफ मिनिमा। ठीक है, तो यानी कि दिस इज अ कंडीशन ऑफ मिनिमा, ये चीज हो गई कंडीशन ऑफ मिनिमा, एंड अगर ये मिनिमम है ये हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, तो यानी कि इस कंडीशन पे मेरे को मिनिमम टॉर्क मिलेगी, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट टॉर्क, वो क्या है टॉर्क, दैट टॉर्क इज गिवन एज, यहां पे हम इवेल्युएट कर रहे हैं TD max now, what is the maximum torque? S की जगह हम क्या कर देंगे, SM प्लेस कर देंगे, तो दैट इज इक्वल टू K इंटू E20 स्क्वायर इंटू R2 अपॉन R2 बाय SM। ठीक है, R2 स्क्वायर बाय SM प्लस SM स्क्वायर इंटू x20 स्क्वायर, यही आ गया, सॉरी ये नहीं है यहां। ठीक है, S की जगह हमने प्लेस कर दिया SM, और या फिर हम लिख सकते हैं SM स्क्वायर इंटू SM, फर्स्ट वाली कंडीशन से।
एस को हमने एस एम में कन्वर्ट कर दिया, E2 0 E2 0 है, R2 R2 है, यहाँ R2 एज इट इज है, एस को एस एम कन्वर्ट कर दिया, X2 0 को X2 0 रख दिया। ठीक है, अब हम कंडीशन डालें अगर यहाँ पे, तो कंडीशन सेज E2 0 स्क्वायर इंटू R2 इंटू व्हाट वाज SM R2 बाय X2 0, R2 by X2 0 divided by R2 square plus this is equal to R2 square by X2 0 square multiplied by X2 0 square। ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ R2 बचेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, इज इक्वल टू K टाइम्स E2 0 स्क्वायर इंटू R2 स्क्वायर R2 इंटू R2, एंड यहां क्या बचेगा, R2 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर ट्वाइस ऑफ R2 स्क्वायर, यहां मल्टीप्लाइड बाय X2 0, R2 स्क्वायर से R2 स्क्वायर कैंसिल हो गया, एंड द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम टॉर्क प्रोवाइड्स मी एज ट्वाइस ऑफ X2 0, और या फिर लिख सकते हैं 3/2 पाई NS multiplied by E2 0 square upon X2 0. This is the condition of TD max, maximum torque. यहां पे एक चीज ऑब्जर्व करी कि दैट TD max is independent of R2. रोटर रेजिस्टेंस का भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, रोटर रेजिस्टेंस का कभी फर्क नहीं पड़ता है ऑन दिस मैक्सिमम कंडीशन। क्लियर? मोर ओवर एक और चीज है जो आप इवेल्युएट करोगे, दैट इज TD मैक्स इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू E2 0 स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इसके स्क्वायर है। E2 0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V2 या V सप्लाई वोल्टेज, जो हम जितना सप्लाई हम देंगे मशीन को उतनी सप्लाई से ये चेंज होगा, तो विच मींस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। ठीक है, जितना ज्यादा आप सप्लाई करोगे उतना ज्यादा आपको चेंज मिलेगा। ठीक है, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है सही, क्लियर? यस सर। सर घिचपिच आ रखी है, साफ नहीं आ रही है। घिचपिच आ रही है? सर एक चीज पूछे? बताओ। सर दरअसल ये आप ही वाले लेक्चर में है, बाकी जब मैडम लेती हैं या सर लेते हैं उनके में प्रॉब्लम नहीं आता। ये बोर्ड क्लियरली हमेशा, मतलब जैसे ये स्क्रीन आती है इस तरीके की प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगती है। ये रीजन बीइंग बेटा, क्योंकि मेरे अलावा कोई बोर्ड पे पढ़ा रहा है। हाँ ये भी बात सही है, बोर्ड पे कोई नहीं पढ़ा रहा। अब साफ आ रही है। ठीक है, वो आपके बैंडविड्थ के ऊपर डिपेंडेंट है, चीजें आपके बैंडविड्थ के ऊपर है, जितना ज्यादा आपको बैंडविड्थ मिलेगी उतना तेजी से आपका काम करेगा। ठीक है, तो एट टाइम्स हो सकता है मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम रहे, इश्यूज, क्योंकि मेरे को एडिशनल डाटा यूज करना पड़ता है। आई हैव एग्जॉस्टेड 1.5 GB इन माई फर्स्ट लेक्चर, ये एडिशनल डाटा यूज हो रहा है मेरा, तो मे बी इट कैन बी कंसिडर्ड एज की स्पीड आपकी भी कम हो सकती है, मेरी भी कम हो सकती है। ठीक है, तो ये इश्यूज हो सकते हैं, बट रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आई कैन सी कि दीज थिंग्स आर क्लियर। तो आप प्रेफर करना कि बाद में अगर लगता है आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आई तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स व्यू करें। ठीक है, क्योंकि मेरे पास अब क्लियर आ रही हैं चीज़ें। चलिए, तो आई थिंक इतना पार्ट आपके समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ें हैं, व्हाट इज TD मैक्स, कैसे आपने TD मैक्स इवेल्युएट किया, आपने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू S, आपने न्यूमरेटर को फ्री किया S से, ताकि आप केवल और केवल डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करो एंड प्रूव इट टू बी अ मिनिमम फंक्शन।
मिनिमम फंक्शन हमने यहाँ प्रूव किया कंडीशन निकाल के, एंड फिर उसके बाद हमने वो मिनिमम कंडीशन टॉर्क में डाली जिससे हमने एलोबरेट किया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टीडी मैक्स। ठीक है, तो ये चीजें हमने ऑब्जर्व करी। अब अगर आप इसका प्लॉट बनाओ, अभी थोड़ी देर में हम इसका प्लॉट बनाएंगे कि कैसा दिखता है और कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी नजर आती हैं। लोगों की क्या हुआ बेटा विकास? स्क्रीन चली गई। नहीं आ रही है। आ गई सर, आ गई, चल आ गई, आ गई। ठीक है, तो अभी क्या है, ये चीज पार्ट हो गया आपका। इसके बाद हम अगर फॉरेन केस, अब ये यहां सोचो, अगर मुझे ये मैक्सिमम टॉर्क चाहिए ड्यूरिंग द स्टार्टिंग, ठीक है, सपोज आई रिक्वायर दिस स्टार्ट मैक्सिमम टॉर्क एट स्टार्टिंग, तो यहां पे हम एक चीज और एड अप करते हैं ड्यूरिंग स्टार्टिंग कंडीशन। मतलब यहां हमने देख लिया टी डी मैक्स, अब हम इवेल्युएट करते हैं अगर मैं इसको मैक्सिमम कंडीशन आई रिक्वायर ड्यूरिंग स्टार्टिंग टी डी मैक्स ड्यूरिंग एस टी स्टार्ट, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में दिस एस एम वैल्यू, एस एम इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास R2 अपॉन X2 0, यही होता है। एंड हमें पता है ड्यूरिंग स्टार्टिंग दिस एस एम शुड बी इक्वल टू 1, स्टैंड स्टिल केस NR माइनस NS, है ना? तो दिस SM वैल्यू शुड बी इक्वल टू 1, इट सिंपली मींस रोटर रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू रोटर रिएक्टेंस। ये कंडीशन मिली है आपको, ठीक है। जब आप ये कंडीशन यहां पे डालोगे तो यू विल इवैल्यूएट, आपको ये कंडीशन पता लग गई, ये चीजें पता हैं आपको, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं दैट टी डी मैक्स स्टार्टिंग में जो इक्वेशन बनेगी दैट इज 3 अपॉन 2 पाई NS इंटू E20 स्क्वायर अपॉन X20 हो या फिर हमें R20 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंस रोटर रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, इसलिए रोटर रेजिस्टेंस की फॉर्म में भी इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है, ठीक है, क्लियर? तो इक्वेशंस लगभग लगभग दोनों चीजें सेम है, बस यहां पे क्या आया है, द ड्यूरिंग स्टार्टिंग रोटर रेजिस्टेंस कंडीशन ऑफ द फंक्शन चेंजेस, रोटर रेजिस्टेंस इज एग्जैक्टली इक्वल टू रोटर रिएक्टेंस। बट यहां पे क्या आया था, यहां पे कंडीशन आया था SM वाज इक्वल टू रोटर रेजिस्टेंस अपॉन रोटर रिएक्टेंस, दिस कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड, ठीक है। अब इसी चीज को थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं, मतलब टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जैक्टली होती कैसी हैं उस चीज को हम देखते हैं। हमारे पास टॉर्क की इक्वेशन है ये वाली, ठीक है, हमारे पास टॉर्क की इक्वेशन हो गई ये वाली। ये चीज करने के बाद आपके पास नेक्स्ट पार्ट जो आएगा, हमारे पास 3 रीजन होते हैं स्लिप के। पहला होता है हमारे पास लो स्लिप रीजन, यानी कि S की वैल्यू जो है वो 0 से अप्रोक्सीमेटली 0.1 0.2 इन सब के बीच में, 0.1 के बीच में ही वेरी करेगी। दूसरा रीजन आता है हमारे पास मीडियम स्लिप, ठीक है, मीडियम स्लिप रीजन। तो मीडियम स्लिप रीजन में जो स्लिप की वैल्यू है 0.1 से लगभग लगभग ये मान लो 8 तक, 7 तक, 8 तक जो भी वेरी कर रही है वो वेरी हो गई। एंड थर्ड पार्ट हो गया हमारा हाई स्लिप रीजन, हाई स्लिप रीजन, ठीक है। अंडरस्टैंड करना ये होती क्या चीजें हैं। हाई स्लिप रीजन का मतलब क्या है, 0.7 से स्लिप जो है वो 1 के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या चीज है, इसका मतलब हो गया हमारे पास NR इज वेरी वेरी क्लोज टू NS,
ठीक है, NR माइनस NS इज वेरी वेरी क्लोज, ठीक है। इसका मतलब हाई स्लिप रीजन कब मिलता है हमें, NR इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। यहां ऑब्जर्व करना, हाई स्लिप का मतलब क्या है, द स्पीड इज वेरी वेरी लो। हाई लो स्लिप का मतलब क्या है, द स्पीड इज वेरी वेरी हाई, ठीक है। मीडियम यू कैन अंडरस्टैंड समवेयर इन बिटवीन, ठीक है, कहीं बीच में होगी, हाफ में या मिड में, कहीं क्वार्टर फोर्थ में या कहीं पे ऐसे लाई करेगी, ठीक है। तो अब हमारे पास तीन स्लिप रीजन है, एक होता है लो स्लिप रीजन, एक होता है मीडियम स्लिप रीजन, एक होता है हाई स्लिप रीजन, ठीक है। पहले केस के बारे में बात करते हैं, जब हमारे पास लो स्लिप रीजन होता है। तो लो स्लिप रीजन का मतलब क्या है, स्लिप इज वेरी वेरी लो, यानी कि नॉर्मली इट इज 5%, यानी कि 0.05, ठीक है, या इससे भी कम हो सकती है, 0.4 भी हो सकती है, 4% भी हो सकती है, 3% भी हो सकती है। तो स्लिप इज वेरी वेरी लो, तो स्लिप का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो और भी कम हो जाएगा। तो कंपेयर्ड अगर देखा जाए तो ड्यूरिंग लो स्लिप रीजन the value of s square x to 0 square, since this value is very very low, इसका मतलब this value is compared to rotor resistance it is very small, ठीक है, यानी कि दिस पार्ट इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू रोटर रेजिस्टेंस स्क्वायर। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं, जब ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है तो वी कैन राइट इट एज टॉर्क डेवलप्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि यहाँ पे इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं तो इसलिए हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिया है। लेट इट बी के, कांस्टेंट है तो हमने हटा दिया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस इंटू ई टू 0 इंटू R2 अपॉन R2 स्क्वायर। एक R2 से R2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से बना, या ये कह लो अगर हमें केवल देखना है कि रिलेशन क्या है विद द स्लिप, तो यहां हमें स्लिप के साथ रिलेशन मिला। तो ड्यूरिंग लो स्लिप रीजन द टॉर्क डेवलप्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, ठीक है। ड्यूरिंग लो स्लिप रीजन द टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। डायरेक्ट मतलब क्या होता है, जैसे जैसे मेरी स्लिप इंक्रीज कर रही है, अगर ये मैं लगा दूं स्लिप और ये हो गई मेरी टॉर्क, दिस इज द वैल्यू ऑफ डायरेक्टली, दिस मींस डायरेक्टली, यानी स्ट्रेट लाइन हमें मिल रही है, जैसे जैसे मेरी स्पीड बढ़ रही है वैसे वैसे मेरी टॉर्क वैल्यू इज इंक्रीजिंग। क्लियर। अब सेकंड कंडीशन में क्या है, मीडियम स्लिप रीजन। मीडियम स्लिप रीजन में हमारे पास क्या है, अब धीरे धीरे हमारी स्लिप क्या है, इट इज समवेयर इन बिटवीन दिस पॉइंट्स, ठीक है, यानी कि कहीं बीच में लाई करेगी या हो सकता है कहीं इन इस रीजन में। तो एस स्क्वायर वैल्यू इज नॉट एज लो एज व्हाट वी हैव डन अर्लियर। अब वो इतनी कम नहीं है कि हम उसको इग्नोर कर सकें, ठीक है। लेट अस कंसीडर, सिंस अगर आप रोटर रेजिस्टेंस इवेल्युएट करोगे तो रोटर रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.5% आती है एंड x टू 0 की वैल्यू लगभग लगभग 0.124 इस तरीके से आती है, ठीक है। तो यानी कि अगर कंपेयर किया जाए तो रोटर रेजिस्टेंस का स्क्वायर भी आप निकालोगे तो वो कुछ वैल्यूज क्या आएगी, 0.01, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0.0025। दिस वैल्यू इज कंपैरेटिवली लो कंपेयर टू दिस रोटर रेजिस्टेंस। इसमें आप एस स्क्वायर को मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो भी ये वैल्यू इस वैल्यू से ज्यादा बैठेगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ व्हाट वी हैव डन, हम जैसे जैसे अब मतलब स्लिप जैसे जैसे मेरी बढ़ती चली जाएगी, इसका मतलब मीडियम स्लिप रीजन में क्या होगा, दिस पार्ट कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड बट दिस पार्ट कैन बी नेग्लेक्टेड, सिंस इसका वैल्यू बहुत कम आती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टॉर्क डेवलप्ड विल बी इक्वल टू 3/2 पाई ns इंटू s टाइम्स e टू 0 स्क्वायर R2 डिवाइडेड बाय
दिस पार्ट इज नेग्लेक्टेड, रीजन बीइंग क्योंकि ये पार्ट रेजिस्टेंस का बहुत छोटा है, ठीक है, रेजिस्टेंस का स्क्वायर इज छोटा है कंपेयर टू दिस वैल्यू एस स्क्वायर, एक्स टू जीरो स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, लो स्लिप रीजन में ये छोटा था, लेकिन मीडियम स्लिप रीजन में क्या हो गया, रोटर रेजिस्टेंस का स्क्वायर इज डायरेक्टली इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी कंपेयर टू एस स्क्वायर एक्स टू जीरो स्क्वायर, ठीक है, इट इज ऑफ वेरी लो मैग्नीट्यूड। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि दिस विल बी इक्वल टू एस स्क्वायर एक्स टू जीरो स्क्वायर, यानी कि एक एस से एक एस कैंसिल हो गया और टॉर्क डेवलप्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। यहां से देख सकते हैं ना, एस तो है नहीं यहाँ पे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में बच जाएगा एक, तो इसलिए टॉर्क डेवलप्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। और अगर मैं इस चीज का ग्राफ बनाता हूं तो ग्राफ क्या कहता है, इस टाइप से, स्लिप एंड टॉर्क, ठीक है। तो इनिशियली स्लोप हमें ऐसा मिला, बाद में हमें स्लोप ऐसा मिला, ठीक है, एंड द लास्ट पार्ट दैट इज थर्ड पार्ट, ड्यूरिंग हाई स्लिप रीजन। जब हम हाई स्लिप रीजन की बात करते हैं तो मेरी मशीन में क्या है, स्लिप इज वेरी वेरी हाई, यानी कि स्लिप अगर हमारी जैसे जैसे स्लिप बढ़ती जाएगी तो हमारा क्या होगा, मेरी मशीन धीरे धीरे स्लिप बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, एंड एक टाइम ऐसा आएगा जब मेरी मशीन स्टॉल हो जाएगी, यानी रुक जाएगी, यानी कि अगर पर्टिकुलर हाई स्टार्टिंग रीजन में मेरी मशीन कभी भी ऑपरेट नहीं कर पाएगी। रीजन रीजन ये है, मशीन मेरी चल रही है, मशीन चलते चलते क्या होगा, अचानक से मेरी मशीन के साथ चलते चलते एकदम से टॉर्क मैंने लोड बढ़ाया, जैसे ही लोड मेरा इंक्रीज होगा मेरी मशीन में इंटरनल टॉर्क नहीं डेवलप हो पाएगा उस रेट से जितना उस रेट से डेवलप होना चाहिए था। एज अ रिजल्ट मोर ओवर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज डिक्रीज्ड टू अ वैल्यू, ठीक है, इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग वो हमारी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, जिससे हमारा क्या होगा, मेरी मशीन उस पर्टिकुलर न्यू कंडीशन को मैच नहीं कर पाएगी, लोड बढ़ता गया लेकिन मेरी स्पीड टॉर्क जो डेवलप होनी थी वो कम होती गई, ठीक है। अब क्या होगा, लोड बढ़ता जाएगा लगातार एंड टॉर्क जो वैल्यू है वो लगातार डिक्रीज होती चली जाएगी मशीन में, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि मेरी मशीन जाके रुक जाएगी, ठीक है, यानी कि फोर्सफुली आई एम प्रोहिबिटिंग द रोटर। एक तरह से ये कंडीशन वो है जब जहां पे आपने मशीन पे इतना लोड डाल दिया कि मेरी मशीन इतना टॉर्क डेवलप नहीं कर पा रही है, यानी ये कंडीशन है ओवरलोड की, ठीक है। तो ड्यूरिंग ओवरलोड मेरी मशीन क्या है, हाई स्लिप रीजन में ऑपरेट करती है एंड धीरे 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 जाके मेरी मशीन स्टॉल हो जाती है, रुक जाती है, कंडीशन आती है कि मेरी मशीन स्टॉप हो जाती है। एंड इन सच कंडीशंस अगर मेरे पास कोई स्टार्टर या प्रोटेक्टिंग डिवाइस नहीं होगी तो मेरी मशीन इट कैन बी बर्नट आउट, खराब हो सकती है, बंद हो जाएगी, फूक जाएगी, ठीक है। तो ड्यूरिंग हाई स्लिप रीजन मेरी मशीन कभी भी काम नहीं करती है, इट ऑलवेज ऑपरेट्स इन मीडियम स्लिप रीजन टेम्पररीली बट रीचेज इन फाइनल स्टेट इन लो स्लिप रीजन। तो यानी कि ज्यादातर हमारी मशीन्स क्या हैं, मीडियम से स्टार्ट होंगी, एंटर करेंगी, सॉरी हाई रीजन से स्टार्ट होती हैं, मीडियम में एंटर करती हैं, कुछ देर के लिए रहती हैं एंड फाइनली दे रीच इनटू द लो स्लिप रीजन। तो अब अगर हम इस चीज का ग्राफ बनाएं, एक ग्राफ ये मिलता है, एक ग्राफ ये मिलता है, ठीक है। तो कलेक्टिव जो ग्राफ इन तीनों चीजों का मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलता है, दिस इज माई टॉर्क, दिस इज माई स्लिप, ठीक है, एंड इनिशियली स्लिप बढ़ रही है, एक स्ट्रेट लाइन, एक कंडीशन आएगी जहां पे एक मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी एंड उसके बाद कुछ इस टाइप से,
ठीक है, तो मेरी मशीन क्या है, 0 स्लिप से एक हाई स्लिप से s इज इक्वल टू 1 तक जाएगी। ठीक है, बट इसी कंडीशन में यहां पे क्या होगा, यहां पे nr विल बी इक्वल टू ns एंड यहां पे होगा nr इज इक्वल टू 0। एक्सक्यूज ठीक मी है, सर। हाँ बेटा। सर वो जो ग्राफ है फिर बाद में ही कांस्टेंट हो जाएगा या ब्रेकडाउन चलता रहेगा? बेटा ये आगे आगे प्लग इन रीजन आता हाँ। है एंड इस तरीके से धीरे धीरे कांस्टेंट जाके नीचे मैच हो जाएगा। ओके सर। वो प्लगिंग रीजन आता है, वो आप लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राइव। जब आप पढ़ोगे ड्राइव तो उसमें पूछना है ये चीज। वो ठीक जो है, ब्रेकिंग होती है सर, प्लगिंग हाँ ड्राइव, ब्रेकिंग। हाँ प्लगिंग ब्रेकिंग जो होती है, रियोस्टैटिक ब्रेकिंग बहुत, और भी कई तरीके की ब्रेकिंग है। ठीक है, तो आपको समझ में आया, यू ऑपरेट इन दिस रीजन, आप इस रीजन में ऑपरेट करते हो अपनी मशीन को केवल। ठीक है, यहां से स्टार्ट होती है मशीन, धीरे 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 यहां जाएगी, एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगी एंड वो यहां जाके कहीं सेटल डाउन हो जाएगी। इन केस अगर मेरा मशीन का लोड है ऐसा TL, मैकेनिकल लोड अगर मेरा ऐसा है मशीन का, तो वो इस पॉइंट पे जाके सेटल डाउन हो जाएगी। ठीक है, यहां पे अगर मैंने क्या किया, मशीन में लोड बढ़ाया, जैसे ही मैं मशीन पे लोड बढ़ाऊंगा इस एक नई सेटलिंग पॉइंट मुझे मिल जाएगा। ठीक है, जो कैसे होगा, जैसे ही मैंने लोड बढ़ाया, लोड बढ़ाने पे मुझे हुआ क्या, व्हाट आई ऑब्टेन्ड इज, मेरी स्पीड में कुछ डिक्रीमेंट हुआ। जैसे ही मेरी स्पीड में डिक्रीमेंट होगा, गुड में अमाउंट ऑफ EMF विल बी प्रोड्यूस्ड। जब EMF ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा होगा सर्किट में, करंट ज्यादा होगा तो मेरा टॉर्क डेवलप्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क विल बी इंक्रीज एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क बढ़ने की वजह से यहां पे मेरा मशीन चली जाती है। जबकि इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर देखो यहां पे, मैं सपोज आई एम ऑपरेटिंग एट दिस पॉइंट। ठीक है, मैंने क्या किया, मशीन पे लोड डाला, जैसे ही मैं मशीन पे लोड डालूंगा मेरी मशीन स्लो डाउन हो गई। जैसे ही मेरी मशीन स्लो डाउन हो गई, मैंने लोड लोड क्या किया था, लोड तो मैंने इंक्रीज, सॉरी ये गलती हो गई, यहां पे है, सपोज सपोज वी आर ऑपरेटिंग एट दिस पॉइंट, मैंने क्या किया, मशीन पे थोड़ा सा लोड बढ़ा दिया, तो मेरी मशीन पे लोड बढ़ने से ये वैल्यू मिल गई मुझे। ठीक है, मशीन ने जैसे ही लोड बढ़ा तो मेरी मशीन की स्पीड क्या होगी, स्लो डाउन हो जाएगी। स्लो डाउन होते ही मैं इस पॉइंट पे आ जाऊंगा, आई कैन गो टूवर्ड्स दिस पॉइंट, आई कैन नॉट कम बैकवर्ड्स। ठीक है, स्लो डाउन होने पे मैं पीछे ही तो जाऊंगा, आगे नहीं जा सकता। जब मैं पीछे जाऊंगा तो मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज फर्दर डिक्रीज। अगर ये डिक्रीज होगी तो लगातार धीरे थोड़ा सा मेरी मशीन को जैसी एडिशनल टॉर्क मिल जाएगी। ठीक है, देयर वुड बी सम एडिशनल टॉर्क, ये एडिशनल टॉर्क क्या करेगी, फर्दर और रिड्यूस करेगी मेरी स्पीड को, फिर फर्दर और रिड्यूस करेगी एंड फाइनली माय मोटर गेट्स स्टॉल्ड, रुक जाती है। क्लियर, तो इसलिए इस रीजन को कहा जाता है मशीन का ऑपरेटिंग रीजन। दिस इज माय ऑपरेटिंग रीजन। ठीक है, दिस इज माय ऑपरेटिंग रीजन ऑलवेज, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, दिस इज द पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क, TD स्टार्ट। यहां पे है मैंने स्टार्टिंग टॉर्क एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई रिक्वायर, लोड टॉर्क फ्रॉम द मशीन। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को, ये चीज क्लियर हुई बेटा? सर एक बार के मतलब पढ़ के फिर बता देंगे जो प्रॉब्लम होगी तो। चलिए वो ठीक है। अब इसी चीज को मैं दूसरे मेथड से बोलता हूं, सिंस दिस ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन टॉर्क एंड स्लिप, इसलिए इसको कहा जाता है टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूं बिटवीन टॉर्क एंड स्पीड, तो वो कैसा नजर आएगा, देखो दिस इज टॉर्क एंड ये हो गया स्पीड। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड मेरी मशीन क्या ले सकती है, NS, एंड जब वो NS लेगी तो स्लिप वैल्यू क्या होगी, 0। यहां पे NS
सॉरी, यहाँ पे क्या होगी 0 स्पीड, यहाँ पे स्लिप क्या होगी 1। तो क्या हुआ, जस्ट इन्वर्जन हो गया, इस वाले पॉइंट का यहाँ आ गया, ये वाला पॉइंट इधर चले गया, तो जो कर्व बनता है वो ऐसा बनता है। ठीक है, लगभग कुछ कर्व जो बनता है वो इस टाइप का बनता है, जहां पे दिस वैल्यू इज टर्म्ड एज TD max, दिस वैल्यू इज टर्म्ड एज TD स्टार्ट, क्योंकि हमारी यहाँ क्या है, स्पीड हमारी मशीन की 0 है, तो स्टार्टिंग टॉर्क हो गई, एंड दिस इज नोन एज एनी वैल्यू। ठीक है, एंड मान लिया मेरी मशीन यहाँ पे वर्क कर रही है, तो दिस इज फुल लोड मेरी मशीन का यहाँ पे है, तो ये TFL हो जाएगा, टॉर्क फुल लोड एट फुल लोड। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब व्हाट हैपेंस व्हेन द रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड, जैसे जैसे मैं रेजिस्टेंस इंक्रीज करता हूं रोटर सर्किट का, दिस वैल्यू गेट्स शिफ्टेड लाइक दिस, और बढ़ाया और बढ़ाया। ठीक है, हालांकि मैं और भी बढ़ा सकता हूं, अगर मैं और भी बढ़ाऊंगा तो मैं मशीन को नीचे ले आऊंगा। इस रीजन में हमें क्या मिल रहा है, इस रीजन में हमें लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रही है। ठीक है, एंड ड्यूरिंग माय सर्वो मैकेनिज्म्स मैं इस चीज का यूज करता हूं। सर्वो मैकेनिज्म्स में जितनी भी ऑपरेट करूंगा, यानी मैं किसी भी मशीन का रेगुलेशन चाहता हूं, तो मैं इस कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करता हूं। ठीक है, ये मान लिया रोटर रेजिस्टेंस R2 0 है, ये है R2 1, ये हो गया हमारे पास R2 2, ये हो गया R2 3, ये हो गया R2 4। तो रेजिस्टेंस मैं इंक्रीज करते जा रहा हूं यहां से यहां तक, एंड व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग, TD स्टार्ट 0, इनिशियल स्टार्टिंग टॉर्क यहां था, दूसरा स्टार्टिंग टॉर्क मुझे कहां मिला, थोड़ा सा ऊपर मिला, थोड़ा सा और बढ़ाया तो मैंने TD स्टार्ट यहां मिला, कहां है, समवेयर ओवर हियर। ठीक है, फिर यहां पे वो कंडीशन आई जहां पे मुझे TD मैक्स स्टार्ट वाली कंडीशन मिली। मैंने अभी लिखा था ना थोड़ी सी कि मैं चाह रहा हूं कि मैक्सिमम वैल्यू स्टार्टिंग में ही मिल जाए मुझे। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट एग्जैक्टली, दिस इज द लाइन जिस पे मैं ऑपरेट हो रहा हूं, मैक्सिमम टॉर्क आई डेवलप ड्यूरिंग द स्टार्टिंग केस। ठीक है, तो इनडायरेक्टली व्हाट यू हैव अजम्प्टेड कि जैसे जैसे मैं रोटर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा हूं, वैसे वैसे मेरी टॉर्क की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो टॉर्क वैल्यू क्या है, इज TD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस, ये मुझे ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, सॉरी गलती हो गई, TD स्टार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस, ये मेरे को ऑब्जर्व हो रहा है। ये है ना TD स्टार्ट, थोड़ा सा रेजिस्टेंस बढ़ाया यहां पहुंच गया, थोड़ा और बढ़ाया यहां पहुंच गया, थोड़ा और बढ़ाया यहां पहुंच गया। क्लियर? क्लियर बेटा? जी सर। ये चीज समझ में आया ना? जी सर। हाँ, तो ये चीज बहुत क्रिटिकल है, याद भी रखना है इस चीज को। तो TD जो है स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अच्छा खासा रोल प्ले करता है, एंड टॉर्क के बारे में लगभग मैंने जो चीजें मेरे को पता है वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, मैक्सिमम टॉर्क क्या होता है, वो चीजें भी मैंने आपसे डिस्कस कर ली। एक चीज रोटर रेजिस्टेंस से क्या फर्क पड़ता है मेरी टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स का, वो भी मैंने प्लॉट कर दिया आप लोगों के साथ। ठीक है, और अगर कुछ आता है मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, तो आई विल बी डिस्क्लोजिंग इट टू यू। टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों ही मैंने आपको बता दी है, बस और कुछ नहीं है शायद मेरी तरफ से।
ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, अभी 2 लेक्चर्स पे हम कंटिन्यूसली आई विल बी प्रोवाइडिंग सम न्यूमेरिकल्स टू यू, वी विल बी सॉल्विंग, एक लेक्चर में 2 न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। योर डेडिकेशन इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी प्रेजेंट विद योर फुल फोकस एंड फुल माइंड। ठीक है, आप क्या करना, केवल आपको क्या करना होगा, क्वेश्चंस में जो दूंगा उसको नोट डाउन करना है और कैलकुलेटर साथ में लेके बैठना है। ठीक है, सिंस बोथ द सब्जेक्ट्स आर कंप्लीटली न्यूमेरिकल बेस्ड। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं करना कि सर कर रहे हैं कैलकुलेशन, हम क्या करेंगे। बेटा सर को अगर कैलकुलेशन करनी है तो वो सर ने अपने बीटेक लाइफ में की थी। ठीक है, तो डू थिंक दिस थिंग एंड डू हैव अ कैलकुलेटर अलोंग विद यू। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट जब भी हम मिलेंगे, वी विल ऑलवेज बी डूइंग सम न्यूमेरिकल्स। ठीक है, सर हाँ बेटा। सर ये जो आपने डिफरेंट रेजिस्टेंस के ऊपर ग्राफ बनाया, इसमें डिजायर्ड वाला कौन सा था? डिजायर्ड वाला यानी जो हमें चाहिए। हाँ सर, जो चाहते हैं हम बेटा कि ऐसी हो। देखो, आप आपकी मर्जी है, आप चाहते हो मैं इस कर्व पे ऑपरेट करूं तो इस कर्व पे ऑपरेट हो लो, लेकिन कभी भी देखो जब मैं इस कर्व पे ऑपरेट करूंगा इसका डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज ये है कि मेरी स्पीड, सपोज मेरे पास इस तरीके का लोड है, कांस्टेंट लोड टीएल। ठीक है, मैं हमेशा चाहता हूं मेरी मशीन फुल स्पीड पे काम करे, तो इस वाले कर्व के साथ वो इस पॉइंट पे काम करेगी, इस वाले स्पीड के साथ वो इस वाले कर्व पे काम करेगी, यहां पे वो यहां काम करेगी, यहां पे वो यहां काम करेगी, यहां पे वो यहीं काम करेगी। ठीक है, तो आपको जो डिजायर्ड स्पीड चाहिए वो आप उस स्पीड पे ले लो। सपोज ये 1500 आरपीएम है मेरे। ठीक है, ये मेरे 1400 कुछ 50 आरपीएम है, लेट इट बी 1400 आरपीएम, लेट इट बी समवेयर लो। तो आपको लग रहा है कि मैं 1450 आरपीएम के आसपास रहना चाहता हूं, तो हम क्या करेंगे, हम इस वाले कर्व को ऑप्ट करेंगे, जो भी ये कर्व है। ठीक है, तो दैट इज योर नीड, आपको क्या चाहिए, कितनी स्पीड चाहिए। ठीक है, अब एक काम और भी कर सकते हो, हम क्या करते हैं, मैंने क्या बताया था, जब हम स्लिप रिंग मोटर होती है तो इनिशियली रेजिस्टेंस हाई रखते हैं, तो हमें ये वाला टॉर्क कर्व मिल जाता है, ये वाला, यानी कि हम मैक्सिमम इतनी स्पीड तक ही जा पाएंगे फॉर दिस लोड। ठीक है, बट क्या होगा, जैसे जैसे मैं मशीन को स्पीड हाई स्पीड में पहुंचाते रहूंगा, वैसे वैसे मैं रेजिस्टेंस काटते चले जाऊंगा, डिक्रीज करते चले जाऊंगा। जैसे जैसे मैं डिक्रीज करूंगा तो मैं इस टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स पे पहुंच जाऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, क्लियर। तो हम इस कर्व से इस कर्व तक माइग्रेट करते हैं जब हम मशीन को हाई रेजिस्टेंस से लो रेजिस्टेंस पे लेके जाते हैं। बात समझ में आई? ठीक है सर। चलिए, एनी फर्दर डाउट्स? नो सर।